हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे। ब्लूम की टेक्सोनॉमी सीटेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपका सीटीपी आता है तो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले ब्लूम की टेक्सोनॉमी ये कब आई थी? 1956 में आई थी, जब आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका एंड हुआ था। 1951 से 56 आपका चला था, तो जब वो आपका 56 में एंड हुआ था तभी आपकी ब्लूम की टेक्सोनॉमी आई थी। किसने दिया था? बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। बेसिकली ब्लूम की टेक्सोनॉमी में क्या है, इसमें क्लासिफिकेशन बताया गया है। किसका क्लासिफिकेशन बताया गया है? तो लर्निंग डोमेन का क्लासिफिकेशन बताया गया है। जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है ये लिया कहां से गया था? तो इनकी एक बुक थी क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। फिर से रिपीट कर रही हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, वहां से ब्लूम की टेक्सोनॉमी को लिया गया है। ठीक है, हिंदी में अगर उस बुक का नाम पूछे तो शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्यों को वर्गीकृत करना, इस बुक से ही ब्लूम की टेक्सोनॉमी को लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग डोमेन दिया था जिसमें इन्होंने 3H की थ्योरी दी थी। 3H, फर्स्ट आपका हेड है, सेकेंड आपका हार्ट है और थर्ड आपका हैंड है। ठीक, ब्लूम की टेक्सोनॉमी, ब्लूम क्लासिफिकेशन, लर्निंग डोमेन हमने पढ़ लिया। अब ये बता रहे हैं जो इन्होंने लर्निंग डोमेन है इसमें इन्होंने 3 एस्पेक्ट को बताए हैं। फर्स्ट आपका कॉग्निटिव होता है, सेकंड आपका अफेक्टिव होता है, थर्ड आपका साइकोमोटर होता है। कॉग्निटिव ये टोटली आपका रिलेटेड है माइंड से, आपके थॉट से। कॉग्निटिव संज्ञान, संज्ञान मतलब होता है किसी चीज को जानना या समझना। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी चीज को जान रहे, किसी चीज को समझ रहे हैं तो इसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इसमें आपको दिमाग की जरूरत पड़ेगी, माइंड की जरूरत पड़ेगी, थॉट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए डायरेक्टली रिलेटेड है आपका हेड से। सेकंड आपका अफेक्टिव होता है जो भावनात्मक होता है। भावनात्मक दैट मींस आपके इमोशन हो गए, आपका फीलिंग्स हो गया। ठीक है, तो ये आपकी इमोशन, आपकी फीलिंग किससे रिलेट करता है? हार्ट से। थर्ड है आपका साइकोमोटर। साइकोमोटर मतलब बेसिकली क्रियात्मक। क्रिया मतलब होता है एक्शन, मतलब कि डूइंग, जो कुछ आप करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइकोमोटर स्किल। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका किससे रिलेटेड? हैंड से, क्योंकि आप भी कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? हैंड। तो यही ब्लूम की टेक्सोनॉमी के 3H आपके पूछे जाते हैं। तो जो मैंने कॉग्निटिव है उसको रिलेट किया है हेड से, जो आपका अफेक्टिव है उसको रिलेट किया है हार्ट से, क्योंकि आपका इसमें इमोशन, आपकी फीलिंग आती है, और थर्ड जो आपका साइकोमोटर है उसको रिलेट किया है हैंड से। तो आपको हमेशा याद रहेगा 3H, हेड, हैंड और हार्ट। ठीक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। सीटेट के एग्जाम में आपका केवल और केवल कॉग्निटिव ही आता है, अफेक्टिव और साइकोमोटर बस पता होना चाहिए, इसका रोल होता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी है क्या। देखिए, ब्लूम की टेक्सोनॉमी के जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट हैं, मतलब जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, जो कॉग्निटिव डोमेन है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं यही आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो 6 है। सबसे पहले बात कर ले अगर हिंदी में तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इंग्लिश में बात करें तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन में कौन सा चीज इंक्लूड नहीं है। तो 4 है, उसमें से 3 आपका इंक्लूड होगा, एक इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल नॉलेज होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, एनालिसिस होगा, और उसके बाद आपका आ जाएगा अफेक्टिव। तो आपको पता है 3 है, अफेक्टिव आपका कॉग्निटिव में इंक्लूड नहीं है। ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए, नॉलेज बेसिकली क्या होता है? नॉलेज, बच्चे को किसी चीज की नॉलेज है, दैट मीन्स कि नॉलेज बच्चे को कहां से मिलेगी? बच्चा को इंफॉर्मेशन लेगा, कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ेगा, कुछ फैक्ट्स को पढ़ेगा, कुछ चीजें लर्न करेगा, वहां से उससे नॉलेज होगी। और अगर बच्चे को नॉलेज है दैट मीन्स वो उस चीज को पहचान ले रहा है, उस चीज के बारे में, जिस चीज की बच्चे को नॉलेज है उसको पहचान सकता है, उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है कि वो है क्या, उसके बारे में कुछ बोल सकता है और उसके बारे में कुछ लिख सकता है। दैट मीन्स हम कहेंगे कि उसको उस चीज की नॉलेज है। सेकेंड हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चे को नॉलेज हो गई, मतलब वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसके बारे में बोल रहा है, उसके बारे में लिख रहा है। अब उसके बारे में वो अपने शब्दों में, ठीक है, वो अपने शब्दों में कुछ भी क्या कर सकता है? डिस्क्राइब कर सकता है, डिफरेंस कर सकता है अपने शब्दों में। ठीक, वही उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। एप्लीकेशन मतलब होता है अब वो उसका प्रयोग करेगा। ठीक है, एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना हो, विश्लेषण करना मतलब उसने जितना भी सीखा है उसका विश्लेषण करता है कि प्रीवियस में उसके पास कितनी नॉलेज थी, करंट में उसके पास कितनी नॉलेज है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो छोटी छोटी चीजों को तोड़ के पढ़ेगा। संश्लेषण में बच्चा चीजों को एक साथ समअप करता है कि ठीक है, अब ये चीज हो गई, लेकिन अब हमने इसको जोड़ के फाइनली ये चीज पढ़ी है। और लास्ट में उसका मूल्यांकन, रिजल्ट आता है जो कि आपका फीडबैक होता है। अब अगर मैं इसको रिलेट करूं आपके एग्जाम से, सो फॉर एग्जांपल नॉलेज, अब जैसे मैं आपको ये पढ़ा रही हूं ब्लूम की टेक्सोनॉमी, इसने आपने ज्ञान लिया, अंडरस्टैंडिंग,
आपको नॉलेज मिल गई। अब आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे और कुछ 2-4 क्वेश्चन अलग अलग और अनसॉल्व से सॉल्व किया, दोनों में डिफरेंस देखा, 3-4 बुक्स से आपने देखा क्वेश्चंस का पैटर्न क्या चल रहा है, अदर टीचिंग एग्जाम में क्या आ रहा है, तो आपने अपने आप से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेगी इसी ब्लूम की टैक्सोनॉमी को अलग अलग एग्जाम में किस प्रकार से और किस किस रूप में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आपने फाइंड किया, यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग है। देन आपने क्या किया, एप्लीकेशन किया, आपने कोई पीवाईक्यूज लगाया, कोई मॉक लगाया, आपको समझ में आया, आपने उसका एप्लीकेशन किया, ठीक, मतलब प्रयोग किया, एनालिसिस। उसके बाद में आपने उसको चेक किया कि मेरा कितना सही हुआ कितना गलत। फिर आपने देखा कि पहले मेरे इतने सही होते थे, अभी मेरे इतने सही नहीं है, ठीक, या मेरे ये गलत हुए क्वेश्चन तो मेरे क्यों गलत हुए, क्वेश्चन मेरे कौन से पार्ट में गलत हुए, ठीक, कौन सा सेक्शन मेरा स्ट्रांग है, कौन सा मेरा वीक है। बेसिकली आपने टुकड़ों टुकड़ों में करके पूरी चीज को एनालाइज किया सिंथेसिस में, कि अब आपने खुद का कुछ क्रिएट किया कि अच्छा ये टॉपिक मुझे फिर से अच्छे से पूरा कवर करना है। आपने उसको पूरा अच्छे से कवर किया, A to Z डेप्थ में उसको अच्छे से पढ़ाई की, अपना क्रिएट किया, अपना कुछ सृजन करके, कुछ और आपने एड ऑन करके, कुछ अलग अलग चीजों से, अलग अलग बुक्स के रिगार्डिंग, कुछ अलग अलग और टीचर्स की हेल्प लेके देन आपने उसको एक साथ मगअप किया। एंड लास्ट में जब आपने सीटेट का एग्जाम दिया तो वो आपका क्वालिफाई हो गया। दैट इज कॉल्ड होल बूल टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, ठीक है। बस यही आपका ब्लूम की टैक्सोनॉमी। मैंने बताया कि इन्होंने 3 एस्पेक्ट दिए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। आपके एग्जाम में केवल और केवल कॉग्निटिव डोमेन आता है, जिसमें आपका, फिर से रिपीट कर रही हूँ, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन आता है, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है लॉट्स और हॉट्स क्या होता है। बेसिकली लॉट्स की फुल फॉर्म होती है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो निम्न स्तरीय चिंतन कौशल, मतलब जो चूंकि 6 है तो नीचे से अगर मैं 3 बात करूं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, ये आपके लॉट्स में आते हैं, और उस एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन ये आपके हॉट्स में आते हैं। हॉट्स मतलब कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हिंदी में बोले तो उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। हॉट्स और लॉट्स, लास्ट के 3 लॉट्स में आते हैं और ऊपर के 3 जो होते हैं वो हॉट्स में आते हैं, ठीक। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता। ये टैक्सोनॉमी 1956 में आई थी। फिर 2001 में फिर से यही टैक्सोनॉमी आपकी रिवाइज्ड हुई, रिवाइज्ड ब्लूम की टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसमें भी वही 6 ही पार्ट हैं, बट इसमें आपको बस एक चीज याद रखना है, जो हमने अभी पढ़ा था ना नॉलेज, उसी नॉलेज को रिमेंबर कहा गया, क्योंकि हमने पहले बताया कि आपको नॉलेज तभी होगी जब आप कोई चीज क्या करेंगे, लर्न करेंगे, कोई चीज इंफॉर्मेशन लेंगे, कोई फैक्ट्स को जानेंगे। तो बेसिकली नॉलेज रिलेट करता है रिमेंबर, तो चाहे नॉलेज बोलिए चाहे रिमेंबर एक ही बात है। अगर आपको पुरानी वाली याद है तो रिवाइज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस रिवाइज में आपका एक चेंज हुआ है, जो पहले वाली थी उसमें इवैल्यूएशन लास्ट में आता था, इसमें इवैल्यूएशन 5th नंबर पे आ गया और क्रिएट बाद में आ गया। क्रिएट मतलब सृजन करना, वही सिंथेसिस। बस स्टार्टिंग की अगर मैं 4 की बात करूं तो वो एज इट इज सेम है, बस रिवाइज्ड। और अगर मैं पुरानी वाली बात करूं तो इसमें एक डिफरेंस आपको मिलेगा। उसमें 1956 में जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी उसमें थीसिस जो था वो आपका पहले था, मतलब आप खुद से सृजन करते थे, देन आपको फीडबैक रिजल्ट मिलता था। जो रिवाइज्ड वाली आई है इसमें पहले आप एनालिसिस करने के बाद तुरंत आप अपना रिजल्ट देख लेते हो, देन आप फिर खुद से कुछ क्रिएट करते हो, कुछ चीज़ों को और एड ऑन करते हो। बस वही जो आपका अंडरस्टैंडिंग था, अंडरस्टैंडिंग सेम है इसमें। अप्लाई वही आपका एप्लीकेशन वाला हो गया, ठीक। और एनालिसिस सेम है, बस इसमें इवैल्यूएशन आता है और लास्ट में क्रिएट आता है। इससे ज़्यादा ब्लूम की टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आज आपने ब्लूम की टैक्सोनॉमी अच्छे से पढ़ ली है, अब जाके आप पीवाईक्यूज लगाइएगा, प्रीवियस ईयर लगाइएगा, तो आपको समझ में आएगा कि जितना वीडियो आपने अभी तक पढ़ा है, इज दिस यूजफुल और नॉट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।